सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में, जिसके बारे में शायद आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन शायद आंसर बहुत ही कम लोगों को पता होगा या बहुत सारे मिथ होंगे। दोस्तों, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज के पार्ट के एंडिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट अपनी छड़ी उठाता है और बोलता है अवाडा कडावरा, और हैरी पॉटर अपनी छड़ी उठाता है और बोलता है एक्सपेलियमस। यानी कि अवाडा कडावरा और एक्सपेलियमस आपस में दोनों भिड़ जाते हैं, लेकिन जीत एक्सपेलियमस की होती है, यानी निरस्त्र भवों की होती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम अपनी इस पूरी वीडियो में जानते हैं। हम में से लगभग सभी लोग जानते होंगे कि अवाडा कडावरा एक किलिंग कर्स है और ये लोगों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और ये कर्स जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी होता है। इसका बचाव भी करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सवाल ये है कि हैरी इससे कैसे बच गया। अवाडा कडावरा का मंत्र का प्रयोग वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के ऊपर 3 बार करा था और हैरी पॉटर तीनों बार बच गया। किलिंग कर्स जो कि मारने के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से एक्सपेलियमस जो है एक जादूगर की छड़ी को गिराने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आपको ओलिवेंडर की भी एक बात बता दूं, और जिन जिन लोगों ने मेरी वॉन्ड्स की वीडियो देखी होगी वो उन्हें ये बात पहले से ही पता होगी कि वॉन्ड जो है खुद ब खुद अपने मालिक को चुनती है। भले ही उसने अपने एक मालिक को चुन लिया हो, लेकिन बाद में वो अपने मालिक को बदल भी सकती है अगर उसे अपने मालिक से ज़्यादा शक्तिशाली जादूगर मिल जाए तो। अब हम बात करते हैं हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के इस सीन की। इस सीन में आप लोगों को पता ही होगा कि हैरी जो है वोल्डेमॉर्ट का अवाडा कडावरा को फुल जो है टक्कर देता है, और इस दौरान ना ही हैरी पॉटर एल्डर वॉन्ड का मालिक होता है और ना ही वोल्डेमॉर्ट के पास एल्डर वॉन्ड होती है। तो ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, जब आप अवाडा कडावरा के ऊपर पढ़ेंगे, और मैं भी आप लोगों को बता दूं कि अवाडा कडावरा को जो है ब्लॉक बहुत मुश्किल से किया जा सकता है। मतलब अगर कोई जादूगर अवाडा कडावरा का प्रयोग कर रहा है और उसका किसी ने ध्यान भटकाया, जैसे कि जेम्स ने और लिली ने ध्यान भटकाया था, तो सामने वाला जादूगर के पास इतना समय है कि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन वोल्डेमॉर्ट के पास भी वही छड़ी थी और हैरी पॉटर के पास भी वही छड़ी थी। तो ये बात वोल्डेमॉर्ट ने अपने मुंह से खुद बोली थी कि हम दोनों एक दूसरे को चोट तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की छड़ियाँ सेम है, बिल्कुल जुड़वा बहनों की तरह। तो हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के इस सीन में जो है हैरी क्यों बच जाता है, ये आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। सबसे पहली बात, जेम्स और लिली वहाँ पर होते हैं जो कि वोल्डेमॉर्ट का ध्यान भटकाते हैं, जिसके बाद जो है हैरी वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो है दोनों की छड़ियाँ आपस में भिड़ती है। दोनों का एक्सपेलियमस और अवाडा कडावरा आपस में मिलता है। तो वोल्डेमॉर्ट का अवाडा कडावरा क्यों नहीं जीत गया दोस्तों? क्योंकि ये दोनों जुड़वा छड़ी थी। वोल्डेमॉर्ट ने अपने मुझसे जैसे कि खुद बोला है कि वो दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते हैं, इसीलिए वो एल्डर वॉन्ड की खोज पे निकला था। तो दोस्तों, वहाँ पे तो हैरी जो है बच गया था, लेकिन बाद में वोल्डेमॉर्ट को पता चल गया था कि वो इस छड़ी से हैरी को नहीं मार सकता है। लेकिन हम डेथली हैलोज में देखते हैं कि हैरी पॉटर की जो छड़ी है वो भी अब टूट चुकी है, जिसके बारे में वोल्डेमॉर्ट को कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि अब उसे तो एल्डर वॉन्ड की चाह है। अगर उसे ये पता होता कि हैरी की छड़ी टूट चुकी है तो वो अपनी छड़ी से ही हैरी पॉटर को मार सकता था, लेकिन वो एल्डर वॉन्ड की राह पर जो है निकल गया। लेकिन दोस्तों, एल्डर वॉन्ड का जैसे कि हमें पता है कभी भी मालिक जो है सेवरस स्नेप नहीं थे, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट को ऐसा लगता था कि उसके असली मालिक सेवरस स्नेप है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके असली मालिक ड्रैको था। लेकिन जब मेल्फॉय मैंशन में हैरी जो है ड्रैको से उसकी छड़ियाँ छीन लेता है, तो उसका असली मालिक जो है हैरी बन जाता है। और दूसरी बार अवाडा कडावरा बोला था फॉरबिडन फॉरेस्ट में, तो उस वक्त हैरी पॉटर कैसे बच गया, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरी बात और सबसे मेन बात, सबसे लास्ट वाले सीन की, कि उस दौरान जो है अवाडा कडावरा क्यों हार गया। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि फॉरबिडन फॉरेस्ट में अगर वोल्डेमॉर्ट ने हैरी के ऊपर हमला करा, तो बहुत से लोगों को लगता है कि वो जादू वोल्डेमॉर्ट के ऊपर उल्टा क्यों नहीं हो गया। दोस्तों, वो हमला हैरी के ऊपर हुआ ही नहीं था। दरअसल वो हमला जो है वोल्डेमॉर्ट ने खुद ब खुद अपने हॉकरक्स के ऊपर कर दिया था, जो कि हैरी के अंदर मौजूद था। तो हैरी नहीं मरा था, हैरी के अंदर का हॉकरक्स मरा था। आप वो वीडियो जाकर अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं हम कि एल्डर वॉन्ड का असली मालिक था हैरी पॉटर, तो भला वो अपने मालिक को कैसे मार सकती थी। लेकिन मालिक होने के साथ साथ वो अपनी लॉयल्टी भी चेंज कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि लास्ट वाले सीन तक पहुँचते पहुँचते वोल्डेमॉर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उसके सारे हॉकरक्स नष्ट हो चुके थे, सिर्फ एक नगीनी बची थी जो कुछ ही सेकंडों में अब वो भी मरने वाली थी। तो उसकी आत्मा जो है पहले से ही टूट चुकी थी, वो भी काफ़ी दुखी हो गया था और कहीं ना कहीं अब वो भी अपने आप को एक हारा हुआ महसूस करने लग गया था। लेकिन दोस्तों,
यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट के मरने का कारण एक्सपेलियमस नहीं है। बीच वाले सीन में हम लोग देखते हैं कि नेविल जो है नगीनी को मार देता है, जिस वजह से उसके सारे हॉर्क्रक्स नष्ट हो जाते हैं और वो मर जाता है। दोस्तों यहाँ पर उसका अवार्डा कडावरा कमज़ोर तो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि असली मालिक जो है हैरी पॉटर होता है, लेकिन वो अपनी लॉयल्टी भी चेंज कर सकती है। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लॉयल्टी चेंज करती है अगर उसे उसके मालिक, उसके पुराने वाले मालिक से ज़्यादा बहादुर व्यक्ति उसे दिख जाता है। तो यानी कि एल्डरवोंड को वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर से ज़्यादा ताकतवर तो दिखाई नहीं, तो इस वजह से उसने अपनी लॉयल्टी भी चेंज नहीं की। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वोल्डेमॉर्ट का अवार्डा कडावरा क्यों नहीं जीत पाया हैरी पॉटर के एक्सपेलियमस से। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, और जिन लोगों को लगता है मेरा कंटेंट कॉपी है उनके लिए ये एक वर्ड